हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमें चैप्टर नंबर 10 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12 का वो देखना है। हम अब पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस डालेंगे इसी चैनल पर। केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी और फिजिक्स का भी। मतलब पीसीएम का सारा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो हम इसमें शुरुआत, तो आज का चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो चलते हैं इसे देखते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में हमें बात करनी है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एल्केन, हेलो मतलब हुआ हेलोजन, और एल्केन जो है वो आप जानते ही हैं। अगर हम यहाँ पे पहले एल्केन ग्रुप की बात करते हैं तो जैसे हमारा एल्केन ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर है CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन, और इसका सेकंड मेंबर है C2H6 जिसको नाम दिया जाता है इथेन। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए हेलोजन के द्वारा, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए हेलोजन के द्वारा तो वो एल्काइल हैलाइड बन जाता है जिसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये हमने CH4 मीथेन बनाया। अगर इसमें से कोई सा भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। किसके द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं, हेलोजन के द्वारा। और हेलोजन जो होती हैं वो होती हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट हैं उनको बोला जाता है हेलोजन, जिनको डिनोट कर रहे हैं हम X से। वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनमें से किसी के द्वारा हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा एल्केन में से तो वो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हेलो एल्केन। जैसे यहाँ पे हमने इसको हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ ये बनेगा CH3X। तो ये हमारा एक टाइप का हेलो एल्केन होगा। और कॉमन नेम में अगर बोलें तो ये जब एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो वो एल्काइल ग्रुप बनता है। इसको हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड या फिर हम कह सकते हैं हेलो एल्केन, जिसको डिनोट करते हैं RX से। किससे डिनोट किया जाता है, RX से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया। तो अगर मैं यहाँ पे CH3X लगा दूं या फिर जैसे ये C2H5 है, इस C2H5 में से एक हाइड्रोजन को हटा के और क्या लगा दिया जाए, हेलोजन लगा दिया जाए, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। मतलब कि एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हेलोजन लगा दी जाएगी तो वो हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। अगर एलिफेटिक में से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे हेलोजन के द्वारा तो वो बनेगा हेलो एल्केन, जिसको हम नाम दे रहे हैं एल्काइल हैलाइड। तो जब हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसके द्वारा, हेलोजन एटम के द्वारा, तो जो वहां पे बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड, या उसको हम कह सकते हैं हेलो एल्केन। दूसरा वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो है एरोमेटिक, जिसमें हम लेते हैं बेंजीन रिंग। जैसे बेंजीन C6H6 जिसका फॉर्मूला है और उसकी स्ट्रक्चर ये है। इस बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है हेलोजन के द्वारा तो वो हमारा हेलो एरीन बनता है, जिसको हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन में 6 कार्बन है, यहाँ पे सब पे एक एक कार्बन है। अब इस कार्बन को, इस सब पे एक कार्बन है और यहीं पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है। मतलब 6 कार्बन है, 6 के पास अपना अपना एक एक हाइड्रोजन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है
हैलोजन के द्वारा, तो वो हमारा एराइल हैलाइड बनता है जिसको हम हेलो एरीन नाम देते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ARX से। तो एल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं RX से, और एराइल हैलाइड या हेलो एरीन को रिप्रेजेंट करते हैं ARX से। तो बेंजीन में से जब हाइड्रोजन को हटाया जाएगा हैलोजन के द्वारा, तो वो बनेगा हमारा हेलो एरीन, और जब इसमें से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हैलोजन हटाया जाए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाया जाएगा हैलोजन के द्वारा, तो वो हमारा बनेगा हेलो एल्केन। तो ये बात हुई इसके इंट्रोडक्शन की। तो अब हमें बात समझ में आई है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरीन किसे कहते हैं। आगे अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। जो हेलो एल्केन है और हेलो एरीन है, उनका फिर हमें क्लासिफिकेशन देखना है कि इनको कितने कितने पार्ट में बांटा गया है और कैसे कैसे इनको बांटा गया है। ये हमारी बात हुई क्लासिफिकेशन की। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन 3 तरीके से यहां पे किया जाएगा। पहले जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन, मतलब कितनी हैलोजन लगी हुई हैं, 1 है 2 है 3 है, कितनी हैलोजन लगी हुई हैं एक कंपाउंड में। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX हाइब्रिडाइजेशन। sp3CX हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जिस पे हैलोजन लगी हुई है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगी हुई है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जब बनेगा जब उस पे हर एक जगह पे सिंगल बॉन्ड हो। और तीसरी वाली जो आएगी वो आएगी ऑन द बेसिस ऑफ sp2CX हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे जो हमारा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उसके पास डबल बॉन्ड होगा और उसी को बोलेंगे ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हमें 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन देखना है। पहले है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ sp2CX हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि अगर हमने यहां पे देखा कि कोई हमारा हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में से कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है हैलोजन के द्वारा। अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है एक हैलोजन के द्वारा, तो उसको हम बोलेंगे वो है मोनो। अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है 2 हैलोजन के द्वारा, तो वो है डाई। अगर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है 3 हैलोजन के द्वारा, तो वो होगा हमारा ट्राई। जैसे अब हम देख लेते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन देयर आर, यहां पे हमने 3 तरीके के देखे। अगर यहां पे 1 हाइड्रोजन हटके 1 हैलोजन आई है, यहां पे 2 हाइड्रोजन हटके 2 हैलोजन आई है, यहां पे 3 हाइड्रोजन हटके 3 हैलोजन आई है। तो पहले जो हम देख रहे हैं वो एलिफेटिक में से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हेलो एल्केन बनेगा। तो जब 1 हाइड्रोजन हटा के 1 हैलोजन लगा दी जाए तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजन लग गई, एक ये रही 2 हैलोजन हुई, तो जहां पे 2 हैलोजन लगी है उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, और जहां पे 3 हैलोजन लगी है उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। इसमें एक बात और आती है, जो हमारा डाई हेलो एल्केन बनता है, जो हमारा डाई हेलो एल्केन बनेगा वो 2 तरीके का होगा। एक को बोलेंगे विसिनल और एक को बोलेंगे जर्मिनल। विसिनल डाईहैलाइड होता है और एक होता है जर्मिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड उसे बोलते हैं जिसमें हैलोजन कितनी होंगी, 2 हैलोजन लगी हुई हो अलग अलग कार्बन से, जिसमें 2 हैलोजन लगी हैं लेकिन दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से बॉन्ड बना रही हैं, उसको बोलेंगे विसिनल। जर्मिनल उसे बोलेंगे भाई जिसमें 2 हैलोजन है और दोनों ही सेम कार्बन से अटैच्ड है।
सेम कार्बन से अगर अटैच्ड हुई तो उसको बोलेंगे जर्मिनल डाई हेलो एल्केन, और अगर अलग अलग से अटैच्ड हुई तो उसको बोलेंगे विसिनल डाई हेलो एल्केन। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल है CH2Cl और CH2Cl, 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 तो यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे है तो ये बनेगा विसिनल डाई हेलो एल्केन। अब क्या करते हैं, मान लो इसी में ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि CH3CH, यहाँ पे Cl मैंने लगाया और यहाँ पे भी मैंने Cl लगा दिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं। अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच हैं तो उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे ये है जर्मिनल डाई हेलो एल्केन। तो आपको बात पता चली होगी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो मैंने यहाँ पे देखा कि जितनी हेलोजन आ रही हैं, अगर एक हेलोजन लगी है तो मोनो, दो लगी हैं तो डाई, तीन लगी हैं तो ट्राई, चार लगेंगी तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद ऐसे ही हम देखें कि जो बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को हटाया गया है, बेंजीन रिंग में अगर एक हाइड्रोजन को हटाया गया है एक हेलोजन के द्वारा तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। अगर दो हाइड्रोजन को हटाया गया है तो उसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन। अगर तीन हाइड्रोजन को हटाया गया है तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हमारा खत्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट पे आते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ sp3cx हाइब्रिडाइजेशन। sp3cx हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा एल्काइल हैलाइड। ये मोनो वाले होंगे, ये जो है जो हमने मोनो डाई ट्राई देखे तो उसमें मोनो वाले हैं, एल्काइल हैलाइड, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 और X। जब किसी भी एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा के और हेलोजन लगा दी जाती है तो वो हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है। तो sp3cx के अकॉर्डिंग हमारा एल्काइल हैलाइड वाला आया। तो एल्काइल हैलाइड में हम एग्जांपल लें एल्काइल हैलाइड का, तो ये CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैंने लगाया Cl। तो ये हेलोजन जो है ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड है और ये वाला कार्बन क्या रख रहा है, ये वाला कार्बन रख रहा है सिंगल बॉन्ड। अगर ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड रख रहा है तो इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोला जाएगा, क्योंकि इसके पास है यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड। हर एक जगह सिंगल सिंगल लगाओगे 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हमने एक और एग्जांपल लिया CH2 CH3 CH Cl और CH3। यहाँ पे हेलोजन इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड रख रहा है, मतलब कि इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको भी क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा एल्काइल हैलाइड। मतलब जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो भी सिंगल बॉन्ड रखता हो और उससे आगे वाला भी क्या रखता हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं ये होगा हमारा एल्काइल हैलाइड। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड का, वो है C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हेलोजन। तो इसमें भी जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो sp3 है, इससे आगे वाला भी सिंगल बॉन्ड रख रहा है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, मतलब कि वो कार्बन तो रखे ही जिससे हेलोजन अटैच्ड है और उससे अगला वाला भी अगर सिंगल बॉन्ड रखता है तो उसको हम बोलते हैं वो होगा हमारा एल्काइल हैलाइड। जो ये हमारे एल्काइल हैलाइड है, उन एल्काइल हैलाइड को फिर दोबारा से फर्दर क्लासिफाइड किया गया 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है, इन एल्काइल हैलाइड के 3 पार्ट कर दिए गए। एल्काइल हैलाइड इसके कितने पार्ट किए, 3 पार्ट। एक को बोला प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दूसरे को बोला सेकेंडरी और तीसरे वाले को बोल दिया टर्शरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को नाम देते हैं 1 डिग्री बोल देते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और इसको बोलते हैं 3 डिग्री। अब हमें ये पहचान करनी है कि 1 डिग्री कौन सा वाला एल्काइल हैलाइड होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा और 3 डिग्री वाला कौन सा होगा।
जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि CH3 CH2 और Cl, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच्ड है, अगर वो एक कार्बन से ही बॉन्ड बनाता है तो उसको 1 डिग्री कहते हैं। मतलब कि हैलोजन अटैच्ड कार्बन जो है वो एक कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है, वो एक कार्बन से ही क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। जैसे हैलोजन अटैच्ड कार्बन कौन सा हुआ ये, और ये कितने कार्बनों से बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन से, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। मतलब कि ये वाला बन जाएगा हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही यहाँ पे हमने लिया CH3, ये CH, यहाँ पे Cl, और यहाँ लिया मैंने CH3। तो इसमें क्या है कि ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, और ये एल्काइल हैलाइड इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने कार्बनों से बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन से। इसका मतलब इसको बोलेंगे ये है 2 डिग्री, जिसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है। एक हमने नेक्स्ट और लिया CH3 कार्बन, CH3 और यहां पे मैंने लगाया Cl। तो हैलोजन अटैच्ड कार्बन कौन सा है, हैलोजन अटैच्ड कार्बन ये है। ये किससे बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर, 3 कार्बनों से बॉन्ड बना रहा है। अगर ये 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम बोलेंगे ये है 3 डिग्री, मतलब कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे प्राइमरी, एक हुआ सेकेंडरी, एक हुआ टर्शरी। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वो हुआ जिसमें हैलोजन अटैच्ड कार्बन एक कार्बन से बॉन्ड बनाए, प्राइमरी। हैलोजन अटैच्ड कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बनाए, सेकेंडरी। हैलोजन अटैच्ड कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बनाए, तो वो होगा टर्शरी। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री कहते हैं। तो ये हुआ हमारा sp3CX हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3CX हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे 3 टाइप्स के होंगे। अभी एक ही हुआ है, कौन सा, एल्काइल। अब एक और आएगा, एल्काइल के बाद आएगा फिर आपका एक लास्ट में। मतलब ये जो sp3CX के हिसाब से ये 3 टाइप्स के हैं। अभी हमने एक ही टाइप का देखा है, अब सेकंड वाला आगे देख लेते हैं। जो सेकंड वाला है वो है एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड किसे बोलेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा जो हैलोजन अटैच्ड कार्बन है, हैलोजन अटैच्ड कार्बन जो है वो क्या रखता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि उसके पास है सिंगल बॉन्ड, और उससे अगला वाला कार्बन जो है, जो नेक्स्ट कार्बन है वो रखता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि वो रखेगा डबल बॉन्ड। देखो जो हमने एल्काइल वाला देखा, उस एल्काइल में क्या था, हैलोजन अटैच्ड कार्बन भी सिंगल रख रहा था, उससे आगे वाला भी, नेक्स्ट वाला भी सिंगल रख रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि हैलोजन अटैच्ड कार्बन तो सिंगल रखे, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या रखे, डबल बॉन्ड। तो उसको हम बोलते हैं, ये बनेगा हमारा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है। जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl, ये हमारी हैलोजन होगी। हैलोजन अटैच्ड कार्बन क्या रख रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा एलाइलिक में नहीं काउंट किया जा सकता, तो ये हमारा एलाइलिक नहीं है। मैंने एक और लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे लगाया मैंने Cl। अब इसमें हम देखेंगे हैलोजन अटैच्ड कार्बन कौन सा है, ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, sp3, और उससे अगला वाला कार्बन कौन है, ये, और ये क्या रख रहा है, डबल बॉन्ड। तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी आई, sp2। तो जो हैलोजन अटैच्ड कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड रखे और उससे अगला वाला क्या रखे, डबल बॉन्ड, तो उसको ही नाम दिया जाता है एलाइलिक हैलाइड। जैसे यहां पे ये हमने एक एग्जांपल लिया, हैलोजन अटैच्ड कार्बन ये है, ये तो रख रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि इस पे तो सिंगल बॉन्ड है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, और ये रख रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इस पे क्या गया, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा होगा एलाइलिक हैलाइड।
ये मान लो यहाँ पे मैंने हेलोजन लगाई और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो हेलोजन अटैच्ड कार्बन ये है, तो ये तो सिंगल रख रहा है। नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, ये क्या रख रहा है, डबल। तो जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो तो रखे सिंगल, और उससे अगला वाला क्या रखे, उससे अगला वाला रख दे डबल। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं कि ये होगा हमारा एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद बात आती है किसकी, बेंजाइलिक हैलाइड की। बेंजाइलिक हैलाइड किसे बोला जाएगा, जिसमें हेलोजन अटैच्ड कार्बन, जिसमें हेलोजन अटैच्ड कार्बन बेंजीन से बॉन्ड बना रहा हो। हेलोजन अटैच्ड कार्बन किससे बॉन्ड बना रहा हो, बेंजीन रिंग से। मतलब एक साइड तो उसमें हेलोजन आ रही है और दूसरी वाली साइड क्या आ रहा है, बेंजीन आ रहा है। तो उसको हम बोलेंगे ये है बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि ये CHX, ये हेलोजन अटैच्ड कार्बन है और यही क्या कर जाए, यही बेंजीन रिंग से बॉन्ड बनाए। इसने बेंजीन रिंग से क्या करा, बॉन्ड बना दिया। तो हेलोजन अटैच्ड कार्बन ये हुआ, ये वाला हेलोजन अटैच्ड कार्बन है और ये किससे बॉन्ड बना रहा है, बेंजीन रिंग से बॉन्ड बना रहा है। तो इसको बोलेंगे ये है बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल ऐसे मैंने ठीक से बनाया, ये बेंजीन रिंग, उसके ऊपर है CH2X। तो हेलोजन अटैच्ड कार्बन ये है और ये किससे बॉन्ड बना रहा है, बेंजीन से। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा ये है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ये sp3CX हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, तो sp3CX हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं। एक एलाइलिक है, एक हमारा एल्काइल है और एक बेंजाइलिक है। तो एलाइलिक में, एल्काइल में और बेंजाइलिक में, इन तीनों में ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देखा जाता है। जैसे मान लो अगर मैंने आपको ये वाला एक एग्जांपल दिया, CH और यहाँ पे 2, ये जो बनाया हुआ है वही मैंने दोबारा से लिख लिया यहाँ पे बेंजीन रिंग CH2Cl। आपसे पहले तो इसमें ये बोला गया कि कौन से वाले टाइप का है। तो हेलोजन अटैच्ड कार्बन ये है और ये किससे बॉन्ड बना रहा है, बेंजीन से। इसका मतलब आप बोलोगे कि ये जी ये है बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद क्या बात आती है, जब ये बेंजाइलिक हैलाइड पता चला तो उसमें हमसे ये भी पूछ सकता है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आप देखोगे जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, वो सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। मान लीजिए ये वाला मैंने लिया, यहाँ पे मैंने एक तरफ CH3, एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ क्या लगाया मैंने, Cl। तो बेंजीन रिंग हेलोजन अटैच्ड कार्बन ये रहा और ये किससे बॉन्ड बना रहा है, बेंजीन रिंग से। तो कौन सा होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो कितने कार्बनों से बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर। तो ये 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड का कौन सा वाला हो जाएगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड का हो जाएगा 2 डिग्री वाला, सेकेंडरी। तो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2। ये रहे हमारे बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल, बेंजाइलिक हैलाइड का। ये हेलोजन अटैच्ड कार्बन यहाँ है और ये कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये क्या बोला जाएगा हमारा, ये हुआ 3 डिग्री। ये हेलोजन अटैच्ड कार्बन कितने से बॉन्ड बना रहा है, एक से। तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। अब आ जाते हैं sp2CX बॉन्ड पर। sp2CX बॉन्ड में क्या है कि sp2CX के अकॉर्डिंग है ये हमारे 2 टाइप्स के। एक तो है विनाइलिक हैलाइड और एक है एराइल हैलाइड। अगर हेलोजन अटैच्ड कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखे, मतलब कि हेलोजन अटैच्ड कार्बन, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ी हुई हो जो डबल बॉन्ड रखता है, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ी हुई हो जो डबल बॉन्ड रखता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। हेलोजन किस कार्बन से जुड़ी हुई है, इस वाले से, और यही क्या रख रहा है, डबल बॉन्ड। तो हेलोजन अटैच्ड कार्बन जो है अगर वो ही डबल बॉन्ड रख रहा है, इसका मतलब उस पर हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। तो उसको बोलेंगे ये है विनाइलिक हैलाइड। जैसे हेलोजन इस कार्बन से, हेलोजन यहाँ पे अटैच है और यहीं पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। तो ये वाला हमारा जो बनेगा, ये बनेगा विनाइलिक
हैलाइड। तो जिससे हैलोजन लगी हुई है अगर वही कार्बन डबल बॉन्ड रख रहा है तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड नाम देते हैं। और अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी हैलोजन अटैच्ड कार्बन है और उससे अगला वाला डबल बॉन्ड रखे, ये रख रहा है मान लो डबल बॉन्ड, तो इसको नाम देंगे एलाइलिक। तो ये है विनाइलिक और ये है एलाइलिक। तो एलाइलिक और विनाइलिक दोनों में आपको बात याद रखनी है। विनाइलिक उसे कहते हैं जिसमें हैलोजन अटैच्ड कार्बन ही डबल बॉन्ड रखे, और एलाइलिक उसे कहते हैं जिसमें हैलोजन अटैच्ड कार्बन से अगला वाला डबल बॉन्ड रखे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में 2013 में भी और 2015 में भी पूछा गया है कि एलाइलिक हैलाइड है या विनाइलिक हैलाइड है। जैसे ऐसे बना के दिया, ये बेंजीन रिंग, यहाँ X और यहाँ पे डबल बॉन्ड, के बताइए कि ये एलाइलिक है या विनाइलिक है। तो आप बताओगे ये एलाइलिक हैलाइड होगा, क्योंकि जिससे हैलोजन अटैच्ड है उस वो वाला कार्बन तो सिंगल बॉन्ड रख रहा है और उससे अगला वाला जो रख रहा है वो डबल। तो जो हैलोजन अटैच्ड कार्बन सिंगल रखे और उससे अगला वाला क्या रखे, डबल, तो उसको नाम देते हैं, ये होगा एलाइलिक हैलाइड। अब इसी में ही सेकंड वाला आता है, वो है हमारा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड किसे कहेंगे, जब हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो, जिसमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो। तो ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, तो ये वाला जो बोला जाएगा ये हमारा बोला जाएगा एराइल हैलाइड, जिसको हम नाम देते हैं हेलो एरिन। ये मान लो ये Br, ये डायरेक्टली अटैच है किससे, एराइल हैलाइड से। मान लो इसी में ही हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बेंजीन रिंग CH2Br और बेंजीन रिंग और Br, तो ये वाला कौन सा वाला हैलाइड है और ये वाला कौन सा है। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है, तो इसको तो बोलेंगे ये तो है एराइल हैलाइड। अगर इसे देखें तो बेंजीन रिंग जो हैलोजन अटैच्ड है वो इस कार्बन से अटैच है, और ये किससे बॉन्ड बना रहा है, बेंजीन से। तो अभी पीछे हमने पढ़ा था हैलोजन अटैच्ड कार्बन अगर बेंजीन से बॉन्ड बनाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है और ये वाला हमारा एराइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो अभी जो हमने देखे वो क्या क्या देखे आपने, कि पहले तो आपने इसका इंट्रोडक्शन समझा। उस इंट्रोडक्शन में हमें पता चली कि अगर हम किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह हैलोजन लगा देते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। और बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हैलोजन लगा दें तो हेलो एरीन बनता है। उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन देखा, पहले क्लासिफिकेशन जो देखा वो देखा नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ हैलोजन, वो किसके अकॉर्डिंग देखा, नंबर ऑफ हैलोजन, जिसमें आपको मैंने बताया एक हैलोजन लगी हुई तो मोनो वाला आया, दो लगी हुई तो डाई, और तीन लगी हुई तो क्या आया, ट्राई। और डाई में भी दो बताए थे। उसके बाद हमारा आया sp3CX। sp3CX भी हमारा कितने तरीके का था, 3 टाइप का। एक था एल्काइल हैलाइड और दूसरा वाला जो था वो था एलाइलिक हैलाइड और थर्ड वाला था बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। और इन तीनों में ही हमने 3 चीज देखी कि 1 डिग्री किसे कहते हैं, 2 डिग्री किसे कहते हैं और 3 डिग्री किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा आया sp2CX, sp2CX हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2CX हाइब्रिडाइजेशन में हमने 2 तरीके का देखा, एक था विनाइलिक हैलाइड और एक था हमारा एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन और इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में आपको 2 चीज बता रहा हूं। इससे आगे IUPAC नेम आएगा और IUPAC नेम वाली वीडियो में ही आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो हमारे क्लासिफिकेशन और IUPAC नेम के होंगे। तो वो पार्ट 2 में आपको